लिया बात इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अहम फैसले। SC/ST एक्ट के तहत FIR होने पर हाईकोर्ट की ओर से एक अहम फैसला सामने आया। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को सिर्फ FIR दर्ज कराने या फिर चार्जशीट दाखिल होने के आधार पर ही सरकारी मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। आरोपी को दोषी करार दिए जाने के बाद ही शिकायतकर्ता को मुआवजा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आदेश की कॉपी भेजने को भी कहा है। रायबरेली के इसरार अहमद की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। इसरार अहमद के खिलाफ रायबरेली के नसीराबाद थाने में SC/ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने मुकदमा दर्ज कराने के बाद 75,000 का मुआवजा भी ले लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता में समझौता हो गया। याचिकाकर्ता इसरार ने समझौते के आधार पर आपराधिक कार्रवाई रद्द किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। तो हाईकोर्ट की ओर से यह अहम फैसला लिया गया है। SC/ST एक्ट में FIR पर हाईकोर्ट का यह अहम फैसला है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, SC/ST एक्ट को लेकर तमाम बातें पहले भी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच में हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का ये फैसला बेहद अहम है, क्योंकि अदालत लगातार ये बात देख रही थी कि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ मुआवजा पाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं, बाद में आपस में समझौता कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस एक्ट का इस तरह से भी दुरुपयोग किया जा रहा था कि अपने पड़ोसी से या किसी दूसरे मामले में विवाद है तो उसमें जो है वो गलत तरीके से मुकदमा दर्ज करा दिया जा रहा था। तो बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि SC/ST एक्ट में जब मुकदमे दर्ज किए जाए तो सिर्फ FIR दर्ज किए जाने या चार्जशीट दाखिल किए जाने के आधार पर ही जो कथित तौर पर पीड़ित होते हैं या यूं कह सकते हैं कि जो शिकायतकर्ता होते हैं उन्हें किसी तरीके का मुआवजा ना दिया जाए। मुआवजा तभी दिया जाए जब आरोपियों पर दोष सिद्ध हो जाए, यानी वो गुनाहगार साबित हो जाए और ये साबित हो जाए कि हाँ कोई क्राइम हुआ था, कोई आपराधिक घटना हुई थी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि जिस मामले में हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है उसमें मुकदमा एक में आपसी समझौती करने की जो अपील की गई थी, जो गुजारिश की गई थी, मुकदमा रद्द किए जाने की जो अपील की गई थी, उसे कोर्ट ने जरूर मंजूर कर लिया। तो रायबरेली के नसीराबाद थाने का ये मामला है जिसमें कोर्ट ने ये तो मंजूर कर लिया कि दोनों पक्ष अगर सहमत हैं तो वो मुकदमा खत्म किया जा सकता है, आपराधिक कार्रवाई रोके जाने का आदेश दिया जा सकता है। लेकिन सख्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भविष्य में इस भी तरह के जो भी मामले हों उनमें सिर्फ मुकदमा दर्ज होने या चार्जशीट दाखिल किए जाने के आधार पर मुआवजा ना दिया जाए, क्योंकि जिस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है, आदेश सुनाया है, उस मामले में भी जो पीड़ित था, शिकायतकर्ता थे, उसे 75,000 रुपए का सरकारी मुआवजा मिल चुका था। ऐसे में कोर्ट ने यह माना कि अगर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर ले रहे हैं तो सरकारी जो मुआवजा दिया गया उसकी अहमियत कुछ नहीं रह गई और वो जो सरकार का पैसा है, जनता के टैक्स से इकट्ठा किया गया पैसा है, उसका दुरुपयोग हुआ है। तो बेहद अहम फैसला माना जा सकता है जिसका आने वाले दिनों में प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। मोइन, लेकिन इसकी क्या कोई प्रक्रिया होगी? क्योंकि पहले तो ऐसा हो जा रहा था कि FIR दर्ज हुई और उसके बाद मुआवजा दे दिया गया, या फिर चार्जशीट दाखिल हुई तो मुआवजा दे दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या कोई प्रक्रिया रहेगी या क्या टाइमलाइन होगी कि दोष सिद्ध होगा, उसके बाद पूरी जो मामला है उसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर अब जब मुआवजा दिया जाएगा भविष्य में तो उसमें यह देखा जाएगा कि क्या उस मुकदमे में फैसला आया है और फैसला क्या आया है, क्या जिस आपराधिक घटना का जिक्र किया गया है वो वास्तव में हुई थी या नहीं हुई थी, और क्या जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है क्या वो वास्तव में दोषी हैं या नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साथ ही साथ जो समाज कल्याण विभाग है उसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इन तीनों को इस आदेश की कॉपी दिया जाए ताकि इस आदेश पर सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट हो सके। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस फैसले पर क्या कुछ रुख रहता है। सरकार इस फैसले को मानती है या इस फैसले के खिलाफ इस फैसले को लेती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए आपका। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।